नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम किसी काम में फेल हो जाएंगे तो आप उस काम में बिना सोचे समझे ही फेल हो जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप कर ही नहीं सकते। तो विचार में इतना पावर होता है कि आप उसे चाहकर भी बदल नहीं सकते। तो आपका विचार ही आपका ऐसा हथियार है, इनविजिबल हथियार है, जो आपको या तो खाई में ढकेल सकता है या आसमान में उड़ा सकता है। तो ये आपको खुद पर थोड़ा अप्लाई करना चाहिए कि विचार नेगेटिव हो या पॉजिटिव। टाइम में कोई टैक्स नहीं लगता है कि आपको कौन सा विचार लाना चाहिए। आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपको नेगेटिव ही फल मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हवा में उड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। भले ही 2-4 बार गिरना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद आपकी आदतें ऐसी बन जाएंगे कि आप हवा के बिना रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप सकारात्मक सोचें और खुद को बिल्ड करें। वैसे एक छोटा सा कहानी से आपको हम ताल्लुक़ करवाते हैं, जो कि एक लड़का था जो एक दिन गांव से निकलकर जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ता है। नदी से उसको पानी से बहुत ही डर लगता है। तो वो सोचता है कि मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। वो उस दिन वापस घर आ जाता है। फिर एक और दिन जाता है, फिर उसको देखकर फिर वापस आ जाता है। और कारण यह है कि उसको उस पार जाना है क्योंकि उसको मंडी जाना था। तो एक दिन देखता है कि कई लोग एक नाव में चढ़कर उस पार जा रहे हैं। तो उसको फिर भी डर लग रहा है कि नाव अगर डूब जाए बीच में जाकर तो मैं क्या करूँगा। मतलब देखा जाए तो वो सोचता ज़्यादा है और वो भी सोचता वो चीज़ है जो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। वो नेगेटिव सोचता है कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो कहीं डूब के मर ना जाऊं। अगर उसके फिर वो एक साधु के पास जाता है और जाकर साधु से बोलता है कि मैं इस नदी को पार नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे मैं क्या करूँ कि उस नदी को पार कर जाऊँ। तो साधु कहता है तुम कभी नहीं पार कर पाओगे। साधु ने कहा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम खुद से सोचो। फिर लड़का बोल रहा है ये सोचने का क्या मतलब, मैं समझा नहीं कुछ। फिर साधु बोल रहा है डर तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तो लड़का कहता है कैसा डर। तो वो कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो अपने मन में। तो लड़का कह रहा है कि मैं उस पार जा ही नहीं पाऊँगा, अगर बीच में चला गया तो मैं मर जाऊँगा। इसीलिए वहाँ पर जो गुरुजी होते हैं वो कह रहे हैं कि आप पहले ये सोचना बंद करिए कि मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा या मैं क्या होऊंगा, वो छोड़ो। पहले आप उस नाव में चढ़ो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो नेक्स्ट स्टेप लेते हुए। और उसके बाद आप सोचिएगा, उसके बाद सोच रहे ही नहीं है तो फिर जैसा गुरुजी ने उस लड़के को कहा वो लड़का आया, नाव पर चढ़ा, डरते डरते चढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे पार करने लगा। जितना नदी के बीचों बीच लड़का जा रहा था उस बहाव के कारण नाव थोड़ा हिलने लगा था। लड़का को डर होने लगा क्योंकि वो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग करने लगा था। तो उसको बाद में याद आया साधु की बात कि मुझे कुछ सोचना नहीं है। फिर उसने वहाँ पर चुपचाप बैठा और धीरे धीरे करते हुए नदी को पार कर लिया। और जैसे ही वो नदी को पार किया, उस पार जैसे ही अपना पैर रखा, उसके शरीर और चेहरे में एक अलग ही चमक देखने को मिला, क्योंकि उसने वो चीज़ को जीत लिया था जो वो बरसों से नहीं कर पा रहा था। तो वैसे ही आपको करना है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के ओवरथिंक लूप में फंस जाते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हम जिस चीज़ से डर रहे हैं वैसा कुछ है नहीं, और हम ओवर थिंकिंग के चीज़ में ऐसे उलझे होते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को देख लेना चाहिए। और नेगेटिव नहीं देखे तो बेटर है, बस आप उसमें ये सोच लीजिएगा कि अगर ये हुआ तो ये होगा, नहीं हुआ तो भी ये होगा, क्योंकि टाइम तो एक है और काम भी आपके पास एक है। तो इसमें आपको कोई बुरी बात सोचने वाली है नहीं। और जैसे कि अकबर बीरबल में बताया गया था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो दोस्तों, जय हिंद,
वंदे मातरम।